पवित्र गंगा घाटरे गंगा आलती करुछंती प्रधानमंत्री मोदी एवं गंगा आलती रे 100 दीप शह दीप मध्य जला जाउछि झलसुची वाराणसी गंगा घाट आसंत यार सीधा प्रसारण आमे आपनको देखाउछु आपण बर्तमान देखि पारुछंती प्रधानमंत्री मोदी गंगा घाटरे उपस्थित अछंती एवं शह शह दीप मध्य सेठारे प्रज्वलित करा जाउछि जेउठारे उपस्थित अछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। Cleaning the holy river Ganga. The second resolution, creation, innovation. For that is the way to take the nation forward in the 21st century. And third, all the people of the nation coming together to march towards the vision of self-reliant India. And today, this glittering celebration, the holy Aarti of Mother Ganga, is but a remembrance of what our spiritual heritage is and the way we continue to celebrate it. आज का दिन बहुत ही भव्य और दिव्य इसलिए भी है क्योंकि आज अगहन मास की 10वीं तिथि भी है। आज सोमवार का दिन भी है, महासिद्धि योग है। आज सोमवार के पवित्र दिन जहां महादेव के पवित्र धाम श्री विश्वेश्वर को नए रूप में देश और दुनिया के सामने समर्पित किया गया, आज वहीं पर पहली बार शिव दीपावली सोमवार के दिन मनाया जाना, 10वीं तिथि के दिन मनाया जाना, ये बहुत ही सुखद योग है जो अपने आप में अभी तक नहीं हुआ। और इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये अभूतपूर्व क्षण है। कहते हैं कि काशी में आप केवल गंगा का दर्शन कर लीजिए तो आपको वही पुण्य प्राप्त होता है जो प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करने पर प्राप्त होता है। आप ये समझें कि जो काशी है अपने आप में जो इस वक्त दृश्य आप देख रहे हैं माँ गंगा का, जिसको हम ब्रह्मद्रव कहते हैं, जो नारायणी स्वरूपा है, जो निराकार ब्रह्म है, उसके दर्शन का जो पुण्य है अगर आप नहीं यहाँ के पोखरों के लिए बनारस को जानते हैं हम, माँ गंगा और भगवान विश्वेश्वर की तो हम चर्चा लगातार कर ही रहे हैं। तो आज तो पहले चरण का लोकार्पण हुआ है और उसी का उत्सव हम मना रहे हैं, जिसकी मैं बार बार लगातार बात कर रहा हूं कि नव्य काशी में किस तरह से जो ये बार बार कहा जा रहा है कि बहुत सारे घरों को तोड़ा गया, बहुत सारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, ये बिल्कुल भ्रम है। बहुत ही स्पष्ट तौर पर प्रशासन ने, सरकार ने कहा है कि सभी जो शिवलिंग यहाँ पर अवस्थित थे उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था, उनकी पूजा करने वाला कोई नहीं था। वो सिर्फ कुछ मकान के खंडहरों से घिरे हुए थे, उनका पता लगाया गया और उसके बाद ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्राह्मणों को बुला करके उनकी विधिवत प्रतिष्ठा की गई है। केवल 27 शिवलिंग अभी तक ऐसे हैं जो मंदिर परिसर के आसपास उनको फिर से स्थापित किया गया है भव्य रूप में, और ये कहा जा रहा है कि 97 शिवलिंग उसके अगले चरण में और 145 शिवलिंगों को फिर से स्थापित किया जाएगा। इन्हीं घाटों के आसपास वो शिवलिंग होंगे और अपने अपनी महत्ता के अनुसार
अविनाशी है। Celebrations of Shiv Dipotsav in the ancient town of Kashi, Varanasi. Celebration of Lord Mahadev. The echoing chant of Har Har Mahadev, echoing at every corner of the ghats of Kashi. After all, a historic moment has been arrived at today. In the visuals you can see the Sri Kashi Vishwanath Dham temple. Today was a milestone for India's spiritual growth as the first phase of this holy dham was inaugurated by Prime Minister. Two of the most pious points, pious places in the temple town. One, the Kashi Vishwanath temple, and the second, the holy waters of Ganga, the Ganga Arati, a prayer and ode to the goddess who is the preserver, nurturer, and the force that provides salvation to millions of souls. Kashi is the religious, cultural heartbeat of India. One of the most sacred towns, one of the oldest cities of the world. They often say Kashi, Varanasi is older than the concept of history itself. For thousands of years, it has been a center
of the spiritual quest of people looking for salvation, of people looking for answers of this world and beyond. And all the celebrations from the ghats of Kashi coming to you, a special celebration of Shiv Dipotsav, as the special day has come for the Kashi Vishwanath temple. The Shri Kashi Vishwanath Dham was inaugurated earlier today by Prime Minister Narendra Modi, and the way in which it is going to transform the spiritual and the physical landscape of the temple town. Prime Minister in his address said about the development of the new Dham. He said earlier the temple area was only 3,000 square feet. But now, with the renovations, the space has been enlarged to about 5 lakh square feet. Now you can imagine 50,000 to 75,000 devotees at the same time be able to visit the temple premises, and from there also proceed towards the waters of Holy Ganga.